अवध में गाया जाने वाला एक ब्याह गीत सुनाती हूँ। उसकी एक विशेष धुन है जो कि अवध में ही गाई जाती है। अरे गंगा के नरवारे हरि हरि दुबिया दुबिया चर लगी गाय, लाली गैयावा के उजर बछेरुआ दुदुआ पिए ढबे कोर, ओही रे दूधवा के दैया जमायूं अमृत जामन डर, ओही रे धियाना के हो मैं करायूं धुआना का से जाए, से चौके बैठे तूला है कवनरा धुआना सही नहीं जाए, पैया तोरे लागी ससुर जी के धेरिया मोरे मुख बेनिया डोलाए, आधे मड़ुआ मोरे। अब वो धेरिया जवाब दे रही है कि आधे मड़ाई में हमारे मायके के लोग बैठे, ससुराल के लोग बैठे, तो हम कैसे पंखा डोलें, बनिया कैसे डुलाएं। आधे मड़ुआ मोरे नैहर के लोगवा, आधे सजन सब लोग, अतरी बचन जब सुने दुल्हे रामा उठे हैं फाटुक झराए, तोहरे संग प्रभु जोगिन होवे, ना संग भाई ना बाप, भूखिया न मरे ब्यू पियासन मरे ब्यू, पाने बिना होट कुम्हलाए, कुछ के सथरिया पे सोवे के पढ़िए, अंगिया छिले छिले जाए, भूकिया में सही बस पियसिया में सहबे, पनवा देबे बिसराए, कुछ के कथरिया प्रभु नींद भले है, अंगिया छिल नहीं जाए, अंगिया छिल नहीं जाए। इन गीतों में जो हमारे संस्कार, परंपराएं, लोक लाज, एक एक लाइन में आप ध्यान से सुनेंगी तो हर चीज छुपी हुई है। गंगा किनारिया हरी हरी दुबिया, धूप की पूजा हो रही है, धूप का भी यहाँ पे वर्णन है, और गंगा किनारे गाय, लाल रंग की गाय चर रही है, कितना सुंदर इसका वर्णन है। और उस गाय का दूध बछड़ा पीता है, उसके बाद दूध जो बचता है उसका दूध का दही के बाद फिर उससे घी बनाया जाता है, घी से फिर होम हो रहा है, हवन हो रहा है, और उसका धुआं आकाश में जा रहा है। ये सारे संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं जो हमारे अवध में होती चली आ रही हैं। और हवन भी कितना पवित्र होता है। आप हवन करिए, देखिए पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। और उसका भी कोई ना कोई हमारे पुरखों ने बताया है कि गाय की घी का बनाना है, हवन करना है, तो निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए उसमें गाने में कहा गया है कि धुआं जब लग रहा है तो वो कह रहे हैं ससुर जी के धेरिया से कि पैया तोरे लागू ससुर जी के धेरिया बेनिया माए मुखड़े पे डुला दो। तो सम्मान है, ऐसा नहीं कि स्त्री ही पैर छूती है। हर व्रत त्योहार में पुरुष भी उतना ही रिस्पेक्ट करता, उतनी ही सम्मान करता अपनी स्त्री का। तो वो भी जब समर्पण उसका भाव है, प्रेम भाव है, तो वो भी झुक के अपने स्त्री का पैर छू सकता है। इसमें इस गीत में ये वर्णन किया गया है। लेकिन ये एक लोक लाज की बात है। अब वो क्या कह रही है धेरिया, वो जो लड़की है वो क्या जवाब दे रही है कि हमारे ससुराल पक्ष के लोग बैठे हैं, मायके पक्ष के लोग बैठे हैं, तो हम बेनिया नहीं डुला सकते हैं। मतलब एक पर्दा है कि हम तुमको प्यार बहुत करते हैं, इतना करते हैं, तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं, तुम्हारे लिए भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे और पान भी नहीं मिलेगा और
कुश की जो है कथरी है उस पे सो जाएंगे हैं। तो ये देखिए सब एक एक गीत में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और अवध की ये सारे संस्कार गीत हैं। और आप सब लोग एक मुहिम चलाइए कि हमारी अवध की एक अलग पहचान बने, क्योंकि अवध पूरी तरीके से भोजपुरी के अंडर में है, चली जा रही है। और उसका पूरा जो है लाभ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भोजपुरी खराब है, मगर दोनों का स्थान अलग अलग है। तो आप इस पे विचार करिए और आप हमको आप अपना प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं, हम क्या सुनाएं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या मुझसे त्रुटियां होती हैं। और आप कुछ अगर गीत देना चाहते हैं कि ये गाइए, तो मैं वो आपको गा के सुनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।